प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को आप ध्यान से पूरा ज़रूर देखें और लास्ट में कमेंट करें इस क्लास को देखने के बाद में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, आपकी तैयारी कैसी है। दोस्तों, जो भी विद्यार्थी सीईटी 12th लेवल और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा जो एग्जाम के अंदर आपको सीधे हुबहू मिलेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, क्लास का शुभारंभ करते हैं। देखते हैं क्लास का पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। क्लास का पहला प्रश्न पूछा है, निम्न में से राजस्थान के बारे में सत्य कथन है। पहला कथन दोस्तों आपके सामने, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 1,32,140 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल भारत के 10.41% भाग पे है। राजस्थान श्रीलंका से 5 गुना व चेकोस्लोवाकिया से 4 गुना बड़ा है। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है। सबसे पहले बात करें कौन कौन से कथन सही है दोस्तों, है ना। तो बिल्कुल आपका पहला कथन दोस्तों यहाँ पर है वो राइट है। उसके बाद दूसरा कथन भी दोस्तों राइट है, ठीक है। और चौथा कथन राइट है, गलत ओनली पर तीसरा है। तो यहाँ पर जो आपका कोड बनेगा वो बनेगा 1, 2 और 4। तो क्या रहेगा उत्तर? बी एकदम सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया प्यारे विद्यार्थियों। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, गोडवाड़ प्रदेश किस बेसिन को कहते हैं? चंबल बेसिन को, लोनी बेसिन को, माई बेसिन को, छप्पन बेसिन को। गोडवाड़ प्रदेश के अंदर दोस्तों आपका आता है वो आता है लोनी बेसिन। कौन सा बेसिन आता है साथियों? लोनी बेसिन। अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो तो आप कंटिन्यू क्लास को देखिए दोस्तों। कंटिन्यू कर जो हमारी क्लास आ रही है वो सारी क्लास से देखोगे और बढ़िया तरीके से ऑथेंटिक बुकें पढ़ोगे तो सीईटी में आपके अच्छे नंबर आएंगे और आगे वाली वैकेंसी उसकी भी तैयारी इस सीईटी के साथ आपकी हो जाएगी, ठीक है। झालावाड़ और बांसवाड़ा किस जलवायु खंड में सम्मिलित है? मतलब आपको बताना है साथियों, झालावाड़ और बांसवाड़ा है ये दोस्तों किस किस जलवायु खंड में आते हैं? आंध्र प्रदेश में, शुष्क आंध्र प्रदेश, अति आंध्र प्रदेश, उप आंध्र प्रदेश। तो झालावाड़ और बांसवाड़ा है साथियों वो अति आंध्र प्रदेश के अंदर शामिल है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को राइट कर रहे हैं, सी ऑप्शन को राइट करेंगे। अगला है, कवर्स एंड लिफ्ट नहर द्वारा किस शहर को पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है? देखो, कवर्स एंड लिफ्ट है दोस्तों वो किस शहर को पीने का पानी उपलब्ध करवा रही है? उदयपुर, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर। तो कवर्स एंड लिफ्ट नहर दोस्तों हैं ये बीकानेर को क्या करती है दोस्तों? बीकानेर को पीने का पानी है वो अवेलेबल करवा रही है। तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा सी, बीकानेर। राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार कैटर स्थित है। दोस्तों, राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड है वो कहाँ पे है? रामगढ़ झुंझुनू में, रामगढ़ अलवर में, रामगढ़ सीकर में, रामगढ़ बारा के अंदर। तो ये दोस्तों अपना है वो रामगढ़ बारा के अंदर है। जो भी प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी को सही कर रहे हैं, डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला, कौन सा मैदान माही तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित मैदान है? यहाँ पर आपको बताना है माही और उसकी सहायक नदियाँ दोस्तों है वो कहाँ से बहती है? छप्पन के मैदान से, नाली प्रदेश से, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से या बनास मैदान से। तो माही का सीधा संबंध दोस्तों है वो है छप्पन के मैदान से, जो कि आप सबको पता है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ से माही बहती है। माही को आदिवासियों की गंगा भी कहते हैं, कांठल की गंगा भी कहते हैं और वागड़ की गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पलाश के वन निम्नलिखित में से किन किन जिलों में पाए जाते हैं? पलाश के वन की दोस्तों बात करें कहाँ पाए जाते हैं? अलवर, अजमेर, उदयपुर और राजसमंद, कोटा, बूंदी, बारा, सवाई माधोपुर, नागौर, जालोर, भरतपुर, बारा या बांसवाड़ा, डूंगरपुर और झालावाड़। राजस्थान के अंदर पलाश के वन दोस्तों हैं ये अपने अलवर, अजमेर, उदयपुर और राजसमंद के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है ना। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को राइट कर रहे हैं ये सही है। कौन सा सुरक्षित क्षेत्र और जिला सही नहीं है? सुंदा माता सिरोही जालोर के अंदर, गोगेलाव नागौर के अंदर, रोटू नागौर के अंदर, गुड्डा बिश्नोई जयपुर के अंदर। तो गुड्डा बिश्नोई जयपुर के अंदर नहीं है साथियों, बाकी सुंदा माता जालोर के अंदर है, गोगेलाव नागौर के अंदर है, रोटू नागौर के अंदर है, ठीक है। कौन सा सही नहीं है? डी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार रेवेरिना मृदा पाई जाती है। रेवेरिना मृदा है वो कहाँ पाई जाती है दोस्तों? गंगानगर में, बीकानेर में, उदयपुर में, जालोर में। कृषि विभाग के द्वारा दोस्तों वर्गीकरण जो किया गया है उसके अनुसार रेवेरिना मृदा है ये गंगानगर के अंदर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? गंगानगर के अंदर। अगला है, राजस्थान में कौन सा जिला मूंगफली का उत्पादन में अग्रणी है?
मूंगफली का उत्पादन दोस्तों सरवाड़ी कहाँ से होता है? जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, चूरू। राजस्थान में सरवाड़ी मूंगफली का उत्पादन दोस्तों है वो बीकानेर से होता है। बीकानेर को राजस्थान का राजकोट भी कहा जाता है दोस्तों। लोणकरसर बीकानेर के अंदर स्थान है, वहाँ पे सरवाड़ी क्या होती है? बिल्कुल मूंगफली का उत्पादन होता है। राजस्थान में मूंगफली की मंडी अगर आपसे पूछे तो बीकानेर के अंदर ही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है? सुपर तापीय पावर प्लांट दोस्तों है वो आपका रहेगा सूरतगढ़ तापीय सुपर पावर प्लांट। ठीक है ना। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ये ऑप्शन आपका सही है। अगला है, निम्न में से कौन सी संस्था राजस्थान के औद्योगिक विकास को गति देने का काम करती है? उद्योगों को बढ़ावा देने का काम करती है साथियों, वो कौन करती है? नाबार्ड, राजस्थान वित्त निगम, रिको, राजसिको। तो रिको है दोस्तों, वो क्या करती है? रिको है वो दोस्तों राजस्थान के उद्योगों को विकास प्रदान करती है। तो बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर रहेगा रिको। अगला, निम्न में से कौन सा राजस्थान का तेल क्षेत्र नहीं है? मंगला, सरस्वती, ऐश्वर्या, गंगा। इनमें से कौन सा तेल क्षेत्र नहीं है साथियों? तो गंगा है वो यहाँ पर क्या है दोस्तों? राजस्थान का तेल क्षेत्र नहीं है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी को सही कर रहा है, डी सही है। मोर बांधिया, परावणा तथा ताड़ना नामक विवाह है वो किन किन जातियों में होता है? बिलों में, शहरियों में, ग्रासियों में या मीणाओं के अंदर? तो मोर बांधना, ताड़ना, पैरावणा ये सब विवाह दोस्तों हैं ये ग्रासियों के अंदर होते हैं। कहाँ पे होते हैं ये विवाह? ग्रासियों के अंदर होते हैं साथियों। देखिए आगे बढ़ने से पहले दोस्तों 15 अगस्त का ऑफर चल रहा है ऐप के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीईटी, रीट, बीएसटीसी या हाईकोर्ट 4th ग्रेड का कोर्स लेना चाहते हैं, आरपीएचडी के सारे कोर्सेज पे दोस्तों अभी 90% ऑफ चल रहा है। तो जो भी विद्यार्थी लेना चाहता है कोर्स बढ़िया तरीके से सीईटी का पूरा कोर्स मिल जाएगा, साथ में नोट्स मिल जाएंगे, बढ़िया क्लासें मिल जाएगी सभी विषयों की। तो ऐप डाउनलोड कर लो आरपीएचडी और फटाफट ज्वाइन कर लो। पेमेंट किसी और से करना है तो नीचे जो हेल्पलाइन नंबर है उन पे आप कांटेक्ट करो कि मेरे को पेमेंट किसी और से करना है। ये ऑफर बार बार नहीं आएगा, फटाफट तरीके से ऐप को डाउनलोड करके दोस्तों आप क्या करें, बिल्कुल ज्वाइन कर ले। ठीक है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता निम्न में से किन जिलों में पाई जाती है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले अगर देखें तो वो आपके रहेंगे दोस्तों कौन कौन सा? हाँ, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर रहेगा जयपुर, झुंझुनू और कोटा। कौन सा रहेंगे? जयपुर, झुंझुनू और कोटा। अगला प्रश्न आपके सामने, कौन सा हवाई अड्डा भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के द्वारा संचालित नहीं है? डबोक, किशनगढ़, जोधपुर, जयपुर। इनमें से ऐसा कौन सा हवाई अड्डा है साथियों जो भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के अंदर नहीं आता है? तो वो आपका रहेगा दोस्तों बिल्कुल कौन सा हवाई अड्डा? जोधपुर। जो भी जोधपुर कमेंट कर रहा है, जोधपुर ऑप्शन आपका सही है। अगला है, अविका कवच योजना का संबंध किस पशु से है? अविका कवच पशु योजना बकरी से, भेड़ से, गाय से, घोड़े से। तो अविका कवच है दोस्तों, इसका संबंध है भेड़ से। जो भी भेड़ कमेंट कर रहा है, भेड़ सही है। राजस्थान में सूखे से निपटने हेतु नोडल विभाग है। सूखे से निपटने के लिए जो नोडल विभाग दोस्तों हैं वो कौन सा रहेगा? जल संसाधन विभाग, आपदा प्रबंधन और राहत विभाग, ऊर्जा विभाग, आयोजना विभाग। तो बिल्कुल सूखे से निपटने के लिए साथियों हैं वो आपदा प्रबंधन और राहत विभाग है। ठीक है, बी सही है। पुरातत्वविद नील रत्न बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित निम्नलिखित में से किस पुरातन खनन से संबंधित है दोस्तों? नील रत्न बनर्जी का संबंध दोस्तों कहाँ से है? कालीबंगा, बैराट, आहड़, गणेश्वर। तो नील रत्न बनर्जी है दोस्तों, इनका सीधा संबंध बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर फटाफट तरीके से आ चुका है, बैराट से। कहाँ से इनका संबंध? बैराट से दोस्तों है। अगला सवाल, द्वितीय शाखा के समय चित्तौड़ पर किसने आक्रमण किया था? चित्तौड़ का पहला शाखा तो 1303 के अंदर हुआ था दोस्तों, तब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। चित्तौड़ के दूसरे शाखा के समय दोस्तों किसने आक्रमण किया था? तो बहादुर शाह ने किया था। चित्तौड़ के द्वितीय शाखा के अंदर बहादुर शाह ने आक्रमण किया था दोस्तों। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चालांसर कौन था? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चालांसर दोस्तों था, ठीक है ना, तो वो थे दोस्तों आपके गंगा सिंह। कौन थे दोस्तों? गंगा सिंह। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम के अंदर आया हुआ सवाल है। मराठा विजय का प्रतीक सरगासुली का निर्माण किसने करवाया? प्रताप सिंह ने, ईश्वरी सिंह ने, जय सिंह ने या माधव सिंह ने? सरगासुली दोस्तों है ना, सरगासुली का निर्माण करवाया था, वो करवाया था जय सिंह ने। किसने करवाया था दोस्तों?
या ईश्वरी सिंह ने करवाया था, बताओ फटाफट। हाँ बिल्कुल ईश्वरी सिंह, क्या बात है। सरगासोली का निर्माण ईश्वरी सिंह के द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट आपके सामने डूंगरपुर राज्य में गुइल राजवंश का संस्थापक कौन था। डूंगरपुर के अंदर गुइल राजवंश की स्थापना आशकर्ण, शीशमल, सामंत सिंह, उदय सिंह, डूंगरपुर राज्य के अंदर दोस्तों गुइल वंश की स्थापना की थी, वो किसने की थी। तो बिल्कुल आपका उत्तर रहेगा उदय सिंह ने। कौन सा उत्तर रहेगा, उदय सिंह ने। अगला सवाल है, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंशी की सैन्य शक्ति और समृद्धि का उल्लेख किया है। ऐसा कौन सा दोस्तों विदेशी यात्री था जिन्होंने गुर्जर प्रतिहार की क्या है, सेना शक्ति है, उसका क्या किया है दोस्तों, उल्लेख किया है। तो वो दोस्तों अपना जो यात्री था बिल्कुल वो कौन सा था। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा सुलेमान। सुलेमान ने प्यारे साथियों गुर्जर प्रतिहार की जो सेना है उसका उल्लेख किया है। अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपना साम्राज्य में शामिल किया था। अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक कौन था दोस्तों, जिसने दिल्ली को जीतकर बिल्कुल अपने साम्राज्य के अंदर शामिल कर दिया था। वो था विग्रहराज चतुर्थ। कौन था, विग्रहराज चतुर्थ। अगला, दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहाँ पर है। दादू पंथ की गद्दी दोस्तों नरेना में है, गोगामेड़ी में, सांबर में, डीडवाना में। तो दादू पंथ की मुख्य गद्दी है दोस्तों वो नरेना के अंदर है। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला है, 1942 में किस सत्याग्रही की जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई। 1942 के अंदर आपको बताना ऐसा कौन सा सत्याग्रही हुआ जिसकी जोधपुर जेल के अंदर भूख हड़ताल करते हुए मृत्यु हो गई थी दोस्तों। बाल मुकुंद बिस्सा, शिवकरण धानवी, गोपाल लाल पुरोहित या तारक प्रसाद। तो प्यारे साथियों जोधपुर जेल के अंदर भूख हड़ताल के कारण बाल मुकुंद बिस्सा की दोस्तों मृत्यु हुई थी। ठीक है, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें प्यारे साथियों। देसी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं बनी है ना, 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा कौन सी रियासत नहीं बनी थी। प्रतापगढ़ बनी थी, शाहपुरा बनी थी, बूंदी बनी थी, उदयपुर दोस्तों इसका है हिस्सा है वो नहीं बनी थी। तो आपका उत्तर यहाँ पर रहेगा वो क्या रहेगा, डी ऑप्शन रहेगा। बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई थी। बम्बई में, कलकत्ता में, मद्रास में, दिल्ली में। बीकानेर लोक परिषद की स्थापना है साथियों वो कलकत्ता के अंदर हुई थी। कहाँ पर हुई थी, कलकत्ता के अंदर। नेक्स्ट आपके सामने भगत आंदोलन के प्रेरणतक थे गुरु गोविंद, मोतीलाल तेजावत, ठक्कर बापा, माणिकलाल वर्मा। तो भगत आंदोलन चलाया था साथियों वो चलाया था गुरु गोविंद। देखिए आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं सीईटी का संपूर्ण कोर्स आरपी स्टेडियम के अंदर अवेलेबल है। और अभी दोस्तों 15 अगस्त का ऑफर भी चल रहा है। फटाफट तरीके से ऐप को डाउनलोड कीजिए और यहाँ से बढ़िया कोर्स लेके शानदार तैयारी कीजिए दोस्तों। एग्जाम में समय बहुत कम है तो बढ़िया कोर्स लेके पढ़ोगे तो बढ़िया आपके लिए दोस्तों क्या है अच्छे अंक प्राप्त होंगे और आगे सीईटी में जो वैकेंसी आएगी उसमें भी आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, अगला, नेजा जम्मा रिकिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है। नेजा जम्मा रिकिया का संबंध दोस्तों रामदेव जी से हैं, मलिनाथ जी से हैं, कल्ला जी से हैं या स्वरूपनाथ जी से। तो बिल्कुल नेजा है वो दोस्तों क्या है, रामदेव जी की ध्वजा होती है। जम्मा है वो उनके जागरण होती है। रिकिया उनके मेघवाल जाति का भक्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या रहेगा, ए राइट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग कोसवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। कोसवर्धन दुर्ग दोस्तों अलवर का बाला दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग, तवनगढ़ दुर्ग या सिवाना दुर्ग। तो प्यारे साथियों जो कोसवर्धन दुर्ग है वो शेरगढ़ दुर्ग को ही कहते हैं। ये दुर्ग 12 के अंदर है। कहाँ पर है, 12 के अंदर। जोधपुर के निकट, डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने बनवाई। बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है। डूंगरपुर के निकट जो नौलखा बावड़ी है वो नाथावती ने बनाई क्या, प्रेमल देवी ने, रामसर दे ने, किशोरी देवी ने। तो प्यारे साथियों डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी है वो प्रेमल देवी ने बनवाई। पटमों की हवेली का निर्माण किसने करवाया था, सालिम सिंह ने, नथमल ने, जोरावरमल ने, गुमान चंद ने। पटमों की हवेली दोस्तों अपने जैसलमेर के अंदर है और इसका निर्माण गुमान चंद के द्वारा करवाया गया। ठीक है, मेवाड़ राजघराने के अंतर्राष्ट्रीय स्थल का नाम क्या है। मेवाड़ राजघराने का जो अंतर्राष्ट्रीय स्थल दोस्तों है वो है दोस्तों बिल्कुल कौन सा, महासतिया। जो भी ऑप्शन ए को राइट कर रहे हैं राइट है। कौन सा सही नहीं है, मंदिर और जिला। चार चौमा मंदिर चूरू में, कालागोरा भैरव स्वाई माधोपुर में, बीजासन माता बूंदी में और धनोप माता भीलवाड़ा में। तो यहाँ पर जो चार चौमा मंदिर है ये चूरू के अंदर दोस्तों नहीं है, बाकी सब राइट है। ठीक है, ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती के दरगाह अजमेर
का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर के अंदर बनाई है दोस्तों, वो इल्तुतमिश ने बनाई है। किसने बनाई है? इल्तुतमिश ने। अगला, चित्रकार अली राजा, हामिद रुकबुन, रामलाल किस चित्र शैली से संबंधित है? अली राजा और दोस्तों ये जो हामिद रुकबुन है, इनका संबंध दोस्तों है वो है बीकानेर चित्रशैली से। किससे इनका संबंध है? बीकानेर चित्रशैली। बेवाण कला का संबंध है काष्ठ कला से, मूर्ति कला से, आंगन चित्रण से, मरण कला से। तो बेवाण कला है दोस्तों, इसका सीधा संबंध काष्ठ कला से है। कहाँ से है? काष्ठ कला से। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में गुलाबी गणगौर और चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है? गुलाबी गणगौर के लिए दोस्तों आप सबको बता रहा हूँ, राजस्थान का नाथद्वारा जो कि राजसमंद के अंदर है, ये प्रसिद्ध है। ठीक है। राजस्थान का किस संप्रदाय में लोक पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य की उत्पत्ति दोस्तों कत्रियासर बीकानेर से हुई है। कहाँ से हुई है? कत्रियासर बीकानेर में क्या है? दस्तांत संप्रदाय की प्रधान पीठ है, तो इन्हीं के द्वारा क्या होता है? अग्नि नृत्य है वो दोस्तों किया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने राजस्थान के एकमात्र शास्त्रीय कथक नृत्य के जयपुर घराने के प्रवर्तक। देखो जयपुर में जो कथक के दोस्तों प्रवर्तक हैं वो रहेंगे अपने कौन? भानुजी महाराज। कौन है? भानुजी। भील जाति की स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला लंबा घाघरा है ना, उसे किस नाम से जानते हैं? कटकी, कचाबू, कू या जामा। भील जाति के द्वारा दोस्तों जो लंबा घाघरा पहना जाता है उसे कहते हैं कू। बिल्कुल, कू तो भाई भीलों का घर होता है। बिल्कुल, कचाबू होता है ना, ये भीलों का लंबा क्या होता है? घाघरा होता है। अगला प्रश्न आपके सामने, गोखरू आभूषण शरीर के किस अंग के अंदर पहने जाते हैं? गोखरू दोस्तों है ना, ये बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे कहाँ पे पहने जाते हैं। तो गोखरू आभूषण दोस्तों कलाई के अंदर पहने जाते हैं, और पुरुषों के द्वारा कान के अंदर भी ये दोस्तों आभूषण है वो पहने जाते हैं। भीलों द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए गए लोक देवी के चित्र कहलाते हैं। भीलों में जब लड़की का विवाह होता है ना, तो दीवार पे क्या बनाते हैं? चित्र बनाते हैं लोक देवताओं के, तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं भराड़ी। ठीक है। राजस्थान के किस संप्रदाय में लोक पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य, अभी मैंने करवाया था, अग्नि नृत्य जसनारी संप्रदाय द्वारा किया जाता है दोस्तों। ठीक है ना। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करवाता रहूँ। निम्न में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है? राजस्थान की लोक नाट्य शैली कौन सी नहीं है दोस्तों इनमें से? तो वो डांडी है वो दोस्तों, राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है। अगला है मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्यंत्र का उपयोग किस नृत्य के अंदर होता है? तो मंजीरा दोस्तों आप सबको पता है, रामदेव जी के मेले के अंदर जो 13 ताल नृत्य होता है उसके अंदर प्रयोग में आता है। स्वतंत्र सेनानी सागरमल गोपा का संबंध, तो सागरमल गोपा का संबंध दोस्तों जैसलमेर से है। कहाँ से है? जैसलमेर से। हाड़ौती बोली मुख्य रूप से कठी ने बोली है दोस्तों। हाड़ौती आप सबको पता है कोटा मुंडी का जो क्षेत्र है इसके अंदर बोली जाती है। ठीक है ना। ऑप्शन 1 और राइट कर देंगे दोस्तों। अब जो भी विद्यार्थी CET, BSTC या फिर हाई कोर्ट या फिर दोस्तों आप रीट की जारी कर रहे हो, तो सारे कोर्सेज के अंदर 90% ऑफ है, फटाफट ज्वाइन कर लो दोस्तों। और CET का संपूर्ण कोर्स अवेलेबल है। डाउनलोड RP स्टडी ऐप। पेमेंट किसी और से करने के लिए हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें। टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाओ, PDF वगैरह वहाँ मैं आपको शेयर करता रहूँगा दोस्तों। बाकी मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।